Good morning students. How are you? I hope all you are good at your home. And today we will study SST of class 10 and we will continue our first chapter Glorious India from beginning to 1206. In this chapter we have started a new dynasty named Gupta dynasty. Gupta dynasty की हमने establishment पढ़ ली थी. Who was the founder of Gupta dynasty? श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड श्री गुप्ता के जो सन एंड सक्सेसर थे वो घटोत्कच थे एंड आफ्टर घटोत्कच चंद्रगुप्ता फर्स्ट बिकेम रूलर. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. गुप्ता डायनेस्टी, तो हमने इस डायनेस्टी को स्टार्ट कर दिया था. जो फाउंडर थे इसके वो कौन थे? श्री गुप्ता. श्री गुप्ता इसके फाउंडर थे. नेक्स्ट जो थे इसके जो रूलर नेक्स्ट थे वो घटोत्कच थे. नेक्स्ट रूलर कौन थे बेटा? घटोत्कच. घटोत्कच के बाद में जो रूलर बने वो चंद्रगुप्ता फर्स्ट बने थे. तो नेक्स्ट रूलर थे घटोत्कच. आफ्टर दैट जो रूलर बने वो बने चंद्रगुप्ता फर्स्ट. चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि इन्होंने गुप्ता एरा को इनिशिएट किया था इन 319 CE में. 319 CE में इन्होंने गुप्ता एरा जो कि विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता है उसको स्टार्ट किया था. तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हु इनिशिएटेड गुप्ता एरा और विक्रम संवत इन विच ईयर? तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट इनिशिएटेड गुप्ता एरा और विक्रम संवत इन 319 CE. नाउ द नेक्स्ट रूलर अबाउट विच वी विल डिस्कस इज समुद्रगुप्ता. तो श्रीगुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. घटोत्कच वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ श्रीगुप्ता एंड ही गेन द टाइटल ऑफ महाराजा. इन्होंने जो टाइटल गेन किया था वो महाराजा का टाइटल गेन किया था एंड चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने जो टाइटल गेन किया था वो क्या था? महाराजा धीराजा. तो ये दोनों टाइटल आपको याद रखने हैं कि घटोत्कच ने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था या गेन किया था? महाराजा. एंड चंद्रगुप्ता फर्स्ट महाराजा धीराजा. एंड ही इनिशिएटेड एन एरा नेम्ड विक्रम संवत और जिसको हम गुप्ता एरा भी कहते हैं. नाउ द रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी अबाउट whom we will discuss, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो कौन है? समुद्रगुप्ता. समुद्रगुप्ता. तो नेक्स्ट रूलर हमारा है समुद्रगुप्ता. इनका जो रूलिंग पीरियड रहा है 335 to 380 CE. Let's start discussion about Samudragupta. Samudragupta was the son and successor of Chandragupta first. ये तो हमें जो डायनेस्टी है उसको सीक्वेंस से रूलर्स को लर्न करना ही है. श्रीगुप्ता, आफ्टर श्रीगुप्ता घटोत्कच, आफ्टर घटोत्कच चंद्रगुप्ता फर्स्ट एंड चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बाद में कौन आता है? समुद्रगुप्ता. समुद्रगुप्ता सन और सक्सेसर थे किसके? चंद्रगुप्ता के. अब सन और सक्सेसर क्या होते हैं? यानी कि ये पुत्र भी थे और उत्तराधिकारी भी थे. यानी कि आफ्टर चंद्रगुप्ता हु असेंडेड ऑन द थ्रोन पर बैठने वाले यानी कि सिंहासन पर बैठने वाले रूलर का क्या नाम था? वो था समुद्रगुप्ता. हिज आइडल वॉज कॉन्करिंग एंड अनफिलिंग एंटायर इंडिया. और इसका जो आदर्श था वो क्या था? कि कॉन्करिंग यानी जीतना और यूनिफाइंग करना और एक करना पूरे एंटायर इंडिया को. इनका जो आदर्श था या इनका जो नियम था वो क्या था? विक्ट्रिंग करना, कॉन्करिंग करना, विजय पाना और यूनिफाइंग करना ऑल इंडिया, पूरे इंडिया को, एंटायर इंडिया को. जो पोएट थे हरिसेन, इनके एक पोएट थे कोर्ट पोएट. कोर्ट पोएट का क्या नाम था? यानी कि दरबारी जो कवि थे उनका नाम था हरिसेन. ये बड़े फेमस कोर्ट पोएट रहे हैं समुद्रगुप्ता के. देन हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता? हरिसेन. इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद, जिसको हम
इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते थे। तो इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति में इनकी जितनी भी विक्ट्रियस मिलिट्री एक्सपेडिशन हैं उनको क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। जितनी भी इनकी विक्ट्रीज हैं उनको डिस्क्राइब हरि सेन ने किस में किया है, इलाहाबाद प्रशस्ति में। तो इन्होंने क्या किया है, हरि सेन हैड डिस्क्राइब्ड, तो हरि सेन ने क्या लिखा, इलाहाबाद प्रशस्ति। इनकी जो कंपोजिशन है, इनकी जो रचना है उसका क्या नाम है, इलाहाबाद प्रशस्ति। और इस कंपोजिशन में इन्होंने क्या लिखा है, अबाउट हिज विक्ट्रियस मिलिट्री एक्सपेडिशंस। ये एक्सपेडिशंस का मतलब होता है फैलाव। तो जितना भी इनका मिलिट्री एक्सपेडिशंस था, विक्ट्रीज थी, जो विजय था, उन सबको, जो जीते थी, उन सबको इन्होंने किस में डिस्क्राइब किया है, इन इलाहाबाद प्रशस्ति। इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, क्योंकि इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग है और अब भी इसका नाम चेंज हो चुका है, प्रयागराज हो चुका है। तो समुद्रगुप्ता के बारे में हमें क्या मालूम चला है, ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता फर्स्ट। ये चंद्रगुप्ता फर्स्ट के क्या थे, सन एंड सक्सेसर थे। एंड इनका जो आइडल था, इनका जो आदर्श है, इनका जो पॉलिसी थी वो क्या थी, कॉन्करिंग एंड यूनिफाइंग एंटायर इंडिया, कि ये चाहते थे कि मैं पूरे भारत को जीतूं, उस पर विजय पाऊँ और उसको यूनिफाई करूँ अंडर वन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सेकेंड थिंग हम लोगों ने जो पढ़ी है वो है अबाउट हिज कोर्ट पोइट। इनके जो कोर्ट पोइट थे वो कौन थे, हरि सेन थे। और हरि सेन की जो कंपोजिशन का नाम है, रचना का जो नाम है वो है इलाहाबाद प्रशस्ति। इन दिस ही डिस्क्राइब अबाउट हिज विक्ट्रियस, यानी कि इनकी जितनी भी विजय थी उनको उसमें डिस्क्राइब किया, और मिलिट्री एक्सपेडिशंस को भी इन्होंने क्या किया है, इसमें एक्सप्लेन किया है। तो हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोइट कौन थे बेटा, समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोइट थे हरि सेन। एंड हिज कंपोजिशन, और उनकी जो रचना थी वो क्या थी, क्या थी बेटा, इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति। सेकेंड थिंग हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कि जितना भी इनका किंगडम था, रूलर्स एंड कंट्रीज विच वर वन बाय समुद्रगुप्ता, कि जितने भी रूलर्स या जितनी भी कंट्रीज या जितने भी किंगडम्स को इन्होंने जीती थी उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहला पार्ट है वो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय। इनकी हम कंट्रीज और रूलर्स को, यानी कि जितने स्टेट्स इन्होंने जीते थे उनको हम कितने डिवाइड कर सकते हैं, 5 पार्ट्स में। तो 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं, द स्टेट्स ऑफ गंगा, यमुना, दोआब। ओके, तो जो गंगा यमुना प्लेन का जो एरिया है, गंगा यमुना जहाँ पर जो रिवर बहती है, तो उन स्टेट्स को भी, यानी कि उन राज्यों को भी इसने क्या कर लिया था, जीत लिया था। तो हम लोग इनके जितनी भी विनिंग कंट्रीज है, स्टेट्स वन बाय समुद्रगुप्ता, तो हम उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 5 पार्ट्स में। एक तो जो गंगा यमुना दोआब के जो किंगडम्स थे, जो स्टेट्स थे, उनको भी इन्होंने विन किया था। सेकंड जो स्टेट्स इन्होंने विन किया था वो क्या था, स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय, यानी कि जो हिमालय का ईस्टर्न पार्ट था उसको भी, उस स्टेट्स को भी इन्होंने क्या किया था, विन किया था। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनके वो किंगडम्स वन बाय समुद्रगुप्ता, जिनको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से किंगडम्स और एरियाज को इन्होंने विन किया था। तो स्टेट्स ऑफ गंगा यमुना दोआब को इन्होंने विन किया, स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय को इन्होंने क्या किया, विक्ट्री इस पर की थी। अब आता है द बॉर्डरिंग स्टेट्स, bordering states of eastern
विंध्या। तो ईस्टर्न विंध्या, विंध्या क्या है, रेंज है, ठीक है। जो ईस्टर्न विंध्या के जो स्टेट्स आ रहे थे उनके बॉर्डरिंग स्टेट्स को भी इन्होंने क्या किया, विन किया। और कौन सा फोर्ट, ईस्टर्न डेक्कन, जो डेक्कन प्लेट्यू वाला जो पार्ट आता है उसका ईस्टर्न पार्ट इन्होंने वॉन किया था, ईस्टर्न डेक्कन। जो फिफ्थ पार्ट है विच वॉज वॉन बाय समुद्रगुप्ता, वो कौन सा, स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया, स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स को भी इन्होंने जीता था। ये साउथ इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स है, शाका एंड कुशाना, शाका एंड कुशाना। तो ये जो पार्ट्स हैं, ये 5 पार्ट्स हैं वन बाय समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता के बारे में फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। समुद्रगुप्ता वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता फर्स्ट एंड हिज आइडल वॉज, और उसका आइडल क्या था, कॉन्करिंग एंड यूनिफाइंग एंटायर इंडिया। सेकेंड थिंग, हिज कॉर्ड पोएट नेम्ड हरिसेन रॉड प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद प्रशस्ति, इन विच ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द विक्ट्रियस मिलिट्री एक्सपेडिशंस ऑफ समुद्रगुप्ता एंड द रूलर्स एंड कंट्रीज। और जो स्टेट्स हैं, जो किंगडम्स हैं वन बाय समुद्रगुप्ता कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। जितने भी किंगडम्स उसने जीते थे या कंट्रीज या स्टेट्स रूलर्स को उसने जीता था, उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले गंगा यमुना दोआब के स्टेट्स, द स्टेट्स ऑफ गंगा यमुना दोआब एंड ईस्टर्न स्टेट्स, स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय, स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय, बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ विंध्या एंड ईस्टर्न डेक्कन एंड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे कि जो स्मिथ है, इनको समुद्रगुप्ता को क्या कहा गया है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों कहा गया है, क्वेश्चन यहाँ से भी 1 मार्क का पुटअप होता है। हु वॉज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, किसे नेपोलियन इंडिया कहा गया है और क्यों कहा गया है, और किसने कहा, स्मिथ। एक स्मिथ है, हिस्टोरियन है स्मिथ। स्मिथ ने इनको क्या कहा है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्या कहा है बेटा, नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब ये टाइटल इन्होंने इनको क्यों दिया है, नेपोलियन इंडिया क्यों दिया है, विटनेसिंग द एक्सटेंट ऑफ हिज विक्ट्रीज, इनके जितने भी विक्ट्रीज हैं इसकी वजह से, क्योंकि इन्होंने जितने भी वॉर किए, जितने भी बैटल इन्होंने लड़े थे, इसमें सबसे ज़्यादा इनको क्या हुई थी, इन्होंने विक्ट्री ही गेन की थी। और इन विक्ट्रीज को देखते हुए, इनके विजय को देखते हुए, क्या स्मिथ ने इनको क्या कंपैरिजन किससे किया है, इनका नेपोलियन से किया गया है। तो इनको क्या कहा गया है, द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किससे कहा गया है, समुद्रगुप्ता को बाय स्मिथ। क्यों कहा गया है, बाय विटनेसिंग हिज विक्ट्रीज, इनकी विजयों को देखते हुए कि कैसे इन्होंने हर एक बैटल में विक्ट्री को गेन किया था। ओके, तो हम लोगों ने इनके बारे में क्या पढ़ा, एक तो इनके कोर्ट पोएट हरिसेन के बारे में पढ़ा, और उसकी कंपोजिशन कौन सी थी, हरिसेन की कंपोजिशन थी इलाहाबाद प्रशस्ति। अब इलाहाबाद प्रशस्ति में उसने क्या लिखा है, समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा है, और उनके जो कॉन्करिंग मिलिट्री एक्सपेडिशंस थी, विक्ट्रीज थी, उनके बारे में लिखा है। सेकंड थिंग हमने ये भी पढ़ा है कि स्मिथ ने इनको कंपेयर किया है नेपोलियन से, एंड ही वाज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये क्यों कहा गया है, बिकॉज ऑफ हिज विक्ट्रीज, इनके विजयों को देखते हुए, मतलब हर बैटल में इनको क्या मिली थी, विक्ट्री मिली थी, इसलिए इनको क्या कहा गया, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। अब हम पढ़ेंगे कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म करवाया था, यानी कि अश्वमेध यज्ञ इनके शासनकाल में हुआ था। तो अश्वमेध पराक्रम कैन बी सीन इंस्क्रिप्ड ऑन हिज कॉइन्स। एक चीज़ और है कि इनके कॉइन्स पर अश्वमेध पराक्रम इंस्क्रिप्ट है, यानी कि लिखा हुआ है इनके शासनकाल के कॉइन्स पर, जिससे क्या प्रूफ होता है, कि इससे ये प्रूफ होता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, एंड एज वेल एज ये एक बहुत अच्छे रूलर और विक्ट्रियर होने के साथ साथ में ये क्या थे,
ये एक बहुत अच्छे पोइट भी थे, ये खुद भी म्यूजिशियन भी थे। और ही ऑल्सो एक्सीलेंट फाइन आर्ट, इनको ये फाइन आर्ट में बहुत ही एक्सीलेंट, हार्प बजाते हुए एक कॉइन पर इनकी पिक्चर सीन होती है, हार्प यानी कि वीणा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये ना म्यूज़िक के बहुत बड़े लवर थे, यानी कि ही वॉज एक्सल इन फाइन आर्ट, ये फाइन आर्ट में एक्सल थे, कुशल थे। और ही एक्सल पोइट एंड इन म्यूजिक ऑल्सो। हिज इमेज ऑफ प्लेइंग हार्प इज इंस्क्रिप्ट ऑन द बैक ऑफ कॉइन। ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ विष्णु बट ही हैड इक्वल रिगार्डेड फॉर ऑल अदर रिलीजन। तो हमने ये देखा है कि समुद्रगुप्ता को खुद भी एक क्या थे, अच्छे पोइट थे, खुद एक अच्छे पोइट थे और एक्सेल थे इन फाइन आर्ट में भी और म्यूज़िक में भी। म्यूज़िक में ये और ये जो प्रूफ किस चीज़ से होता है कि वो म्यूज़िक में एक्सेल थे, निपुण थे, इस चीज़ का प्रूफ इस बात से मिलता है दैट हिज इमेज इज एनग्रेव्ड वाइल प्लेइंग हार्प ऑन अ कॉइन। एक कॉइन पर इनकी इमेज जो है, प्रतिमा जो है, पिक्चर है, वो एनग्रेव्ड है, क्या बजाते हुए, हाथ बजाते हुए। एंड बाय दिस इट इज़ प्रूव्ड दैट ही वॉज एक्सेल्ड इन म्यूज़िक। और इससे ये बात पता चलती है कि म्यूज़िक में एक्सेल थे, फाइन आर्ट में भी एक्सेल थे एंड ही वॉज ऑल्सो अ पोइट, और ये खुद एक कवि भी थे। एंड ही वॉज वर्शिपर ऑफ विष्णु, ये विष्णु के, भगवान विष्णु के वर्शिपर थे। बट ही रिस्पेक्टेड ऑल अदर रिलीजन, लेकिन ये सभी रिलीजन की खुद रिस्पेक्ट भी करते थे। तो समुद्रगुप्ता के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है? ही वॉज सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता फर्स्ट, ओके। एंड हिज आइडल वॉज, उनका जो एक ही नियम था, उनका एक ही आदर्श था, वो क्या था? कॉन्करिंग एंटायर इंडिया एंड यूनिफाइंग इट, पूरे इंडिया को जीतना और पूरे इंडिया को यूनिफाइंग करना भी था। सेकेंड थिंग हमने जो पढ़ी, हिज कोर्ट पोइट वॉज हरिसेन। ही रॉट प्रयाग प्रशस्ति। इन दिस कंपोजिशन ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द विक्ट्रियस मिलिट्री एक्सपेडिशंस। Second thing, he was compared to Napoleon and he was called Napoleon of India. इनको Napoleon of India कहा गया है by Smith because of his victories. इनकी victories को देखते हुए, इनके विजय को देखते हुए, ये किसी भी बैटल में हारे नहीं थे, इनको देखते हुए इनको Napoleon of India से कंपेयर किया गया है। एंड सेकेंड थिंग ये भी कहा गया, he was lover of music and art. वो म्यूज़िक और आर्ट के लवर भी थे और ही वॉज ऑल्सो एक्सीलेंट पोएम, और खुद एक कुशल पोइट भी थे, सॉरी, वो खुद एक कवि थे। एंड ये बात किस चीज़ से प्रूफ होती है? दैट ही वॉज अ लवर ऑफ म्यूजिक एंड इमेज ऑफ समुद्रगुप्ता कैन बी seen on a coin while playing a harp, okay, and he was worshipper of Vishnu. Now next ruler about which we will discuss Chandragupta second. अब हम जो नेक्स्ट रूलर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चंद्रगुप्ता सेकंड। चंद्रगुप्ता फर्स्ट तो इनके फादर थे, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्ता सेकंड। चंद्रगुप्ता सेकंड का जो रूलिंग पीरियड है वो 380 CE टू स्टार्ट होता है 412 CE तक, ओके। तो हमने पढ़ा है ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्ता, क्योंकि हम डायनेस्टीज पढ़ रहे हैं और डायनेस्टी में जो एक स्ट्रिंग होती है रूलर्स की वो कंटिन्यू चलती है, कि वंशज जो है वो उसी को हम डायनेस्टी कहते हैं। तो समुद्रगुप्ता के जो सन और सक्सेसर थे, सक्सेसर हम लोग इसलिए कहते हैं कि ये उत्तराधिकारी भी थे। आफ्टर समुद्रगुप्ता ही असेंडेड ऑन द थ्रोन, ये ही थ्रोन पर बैठे थे। समुद्रगुप्ता ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड देवराजा एंड देवगुप्ता, इनके जो टाइटल थे उनको क्या कहा? ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड, इनको कहा गया था ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड देवराजा एंड देवगुप्ता। इनको ये भी कहा गया, इनको दो अदर जो नेम थे देवराजा और देवगुप्ता से किसको पुकारा गया है, किसको कहा गया है? चंद्रगुप्ता सेकंड को, ओके। और महाराजा धीराजा का टाइटल किसने लिया था? चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने। महाराज का टाइटल किसने लिया था? वो लिया था महाराजा का टाइटल घटोत्कच ने। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर थ्रू मैरिज अलियंस एंड विक्ट्रीज। इन्होंने जो अपना किंगडम जो एक्सपेंड किया, जो फैलाया था,
वो कुछ तो बैटल जीत करके विक्ट्रीज से कुछ किंगडम्स को तो इन्होंने जीता था, और कुछ किंगडम्स और कुछ की जगह इन्होंने मैरिज आलियंस, यानी कि वहाँ मैरिज आलियंस का मतलब होता है कि वैवाहिक रिश्ते बना करके इन्होंने अपने किंगडम को क्या किया था, एक्सपेंड किया था। इस चीज़ का प्रूफ हमें इस चीज़ से मिलता है कि ही गॉट हिज डॉटर मैरिड टू वताका किंग रुद्रसेना, कि इन्होंने अपनी डॉटर की जो शादी है, मैंने अभी आपको दो चीज़ कही है कि ही एक्सपेंडेड हिज किंगडम किससे, क्या, बाय मैरिज आलियंस एंड विक्ट्रीज, यानी कि कुछ किंगडम्स को तो इन्होंने जीता और कुछ किंगडम से इन्होंने मैरिज आलियंस एस्टैब्लिश किए। मतलब जो मैरिज ट्रिटी है ये वैवाहिक रिलेशन या मैरिज रिलेशन बना करके इन्होंने अपने किंगडम को एक्सपेंड किया। फॉर एग्जाम्पल ही गॉट हिज डॉटर मैरिड टू वताका, तो इन्होंने वताका किंग रुद्रसेना, वताका के एक राजा थे जिनका नाम रुद्रसेना था, उनसे इन्होंने अपनी बेटी की मैरिज करवा दी। और जब रुद्रसेना की डेथ हो गई तो उस किंगडम की जो नया जो सक्सेसर बना उनकी बेटी बनी, और इनडायरेक्टली वो किंगडम किसके हाथों में आ गए, चंद्रगुप्ता सेकंड के हाथों में आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ही एक्सपेंडेड हिज किंगडम, उन्होंने थ्रू मैरिज आलियंसेस एंड विक्ट्रीज, तो इन्होंने अपने किंगडम्स को जो बढ़ाया वो विक्ट्रीज और मैरिज आलियंस से बढ़ाया। तो इन्होंने अपनी बेटी की जो मैरिज है वो किससे करवाई थी, वताका किंग रुद्रसेना से। चंद्रगुप्ता ऑल्सो ऑक्यूपाइड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात, ही मेड उज्जैन ही सेकेंड कैपिटल। तो चंद्रगुप्ता ने अपनी जो कैपिटल बनाई वो उज्जैन बनाई थी, उज्जैन सेकेंड कैपिटल। ओके, तो चंद्रगुप्ता ने उज्जैन को अपनी सेकेंड कैपिटल बनाई, अंडरस्टूड। और इन्होंने मालवा और गुजरात को भी कब्जे में कर लिया था। आफ्टर गेनिंग विक्ट्री ऑन शाकाज ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। आपको मालूम है ना, चंद्रगुप्ता सेकंड को विक्रमादित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्रमादित्य। तो इन्होंने एक टाइटल लिया था, ही गेन द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। अब ये विक्रमादित्य वाला टाइटल इन्होंने क्यों गेन किया था, इसका रीजन भी दिया हुआ है। आफ्टर गेनिंग विक्ट्री ऑन शाकाज, शाकाज भी एक डायनेस्टी थी, तो शाकाज जो थे वो फॉरेन इन्वेडर्स थे, डायनेस्टी नहीं थी। तो शाकाज पर जब इन्होंने विक्ट्री गेन की, यानी कि शाकाज को जब इन्होंने हरा दिया था, आफ्टर दैट ही गेन द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। देवराजा देवगुप्ता भी किनका नाम था, चंद्रगुप्ता था, और चंद्रगुप्ता सेकंड का, और विक्रमादित्य का टाइटल भी किन्होंने गेन किया था, चंद्रगुप्ता सेकंड ने गेन किया था। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कुमारगुप्ता महेंद्र आदित्य। तो आज जो हमने वो पढ़ा, टू रूलर्स के बारे में पढ़ा है, समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता सेकंड के बारे में। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो हम लोगों की जो डायनेस्टी चल रही है वो कौन सी डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी हमने कितने रूलर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है, श्रीगुप्ता, घटोत्कच, एंड 275 CE में ही गुप्ता डायनेस्टी फाउंडेड हुई थी। उसके बाद में हमने पढ़ा घटोत्कच ने कौन सा टाइटल गेन किया था, महाराजा। चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने टाइटल गेन किया था महाराजा अधिराजा, और उन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस से क्या की थी, मैरिज की थी। सेकंड थिंग हमने ये बताई थी कि जो चंद्रगुप्ता फर्स्ट थे उन्होंने गुप्ता एरा को स्टार्ट किया था, ये गुप्ता एरा चलाया था, सर्कुलेट किया था 319 CE में, विच वॉज ऑल्सो नॉन एज विक्रम संवत, और इसको विक्रम संवत भी कहा जाता है। समुद्रगुप्ता was the son and successor of Chandragupta first. He was called Napoleon of India by Smith because of his victories, and his court were described his military expedition and victories in the Prayag Prashasti. After that we discussed about Chandragupta second. He was son and successor of Samudragupta, and he was called the Devraja and Devgupta. इनको देवराजा देवगुप्ता भी कहा। और शाकास पर जब इन्होंने विक्ट्री हासिल की थी, when he gained the victory on the Shakas, then he gained the title of विक्रमादित्य, तभी इनको टाइटल मिला था विक्रमादित्य का।
सेकेंड थिंग, इन्होंने जो अपना किंगडम एक्सपेंड किया वो थ्रू मैरिज अलियंस और विक्ट्री से किया, यानी कि कुछ किंगडम्स को तो इन्होंने जीता था और कुछ किंगडम से इन्होंने मैरिज रिलेशंस इस्टेब्लिश किए। जैसे कि इन्होंने अपनी डॉटर की मैरिज किससे करवाई थी, वताका किंग रुद्रसेना से, और उनकी डेथ के बाद में वताका किंगडम इनके हाथों में ही आ चुका था। नेक्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।